आज की सबसे बड़ी खबर भारत के पड़ोसी देश नेपाल से आ रही है, जहां सरकार विरोधी प्रदर्शनों में अब तक कुल 20 युवा मारे जा चुके हैं। मैं आपको जरा बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलती हूं, कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं जिनसे आप ये समझ जाएंगे कि आज पूरे दिन आखिर नेपाल में क्या हुआ है। तो सबसे पहले जो तस्वीर है वो दिखाइए, सेना की बख्तरबंद गाड़ी पर प्रदर्शनकारी को देखिए। सबसे पहली तस्वीर देखिए जिसमें एक प्रदर्शनकारी छात्र सेना की बख्तरबंद गाड़ी पर चढ़कर ये पोस्टर लहरा रहा था और ये पोस्टर लहराते हुए वो कह रहा है, स्टॉप द ग्रीड एंड करप्शन। ये है उसका कैप्शन जो पोस्टर उसके हाथ में है। नेपाल के हजारों युवा आज ये कहने के लिए काठमांडू की सड़कों पर उतरे कि प्रधानमंत्री केपीएस ओली हैं, केपी शर्मा ओली, उनकी सरकार अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा रही है और अब इस मनमानी को नेपाल के युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगली तस्वीर देखिए, ये पूरा विरोध प्रदर्शन जेन जी रेवोल्यूशन के नाम से हुआ है। पूरा विरोध प्रदर्शन जेन जी रेवोल्यूशन के नाम से हुआ, जिसमें जेन जी का मतलब उन युवाओं से है जिनका जन्म साल 1997 से 2012 के बीच में हुआ है। आप इन्हें 13 से 28 साल के युवा भी कह सकते हैं, जो मुख्य रूप से उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसके तहत नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, लिंक्डइन, स्नैपचैट, ये सूची बहुत लंबी है। ऐसे 26 ऐप्स को बंद किया गया है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब व्हाट्सएप वहां पर चल रहा है और व्हाट्सएप काम कर रहा है। अब ये सारे के सारे आप देखेंगे तो हर औसतन अगर आप देखें तो इस जनवरी से इस साल के नेपाल में लगभग 80% से ज्यादा लोग हैं जो किसी न किसी एक सोशल मीडिया ऐप पर है। लगभग उनकी आधी आबादी फेसबुक पर है। कुल 3 करोड़ अगर आबादी है तो 1,50,00,000 के लोग, आसपास के लोग फेसबुक पर जरूर मौजूद हैं। इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, लाखों लाख उसके सब्सक्राइबर्स हैं नेपाल में। अब इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसलिए पाबंदी लगाई गई क्योंकि उन्होंने नेपाल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और ये सारी कंपनियां नेपाल की सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रही थी। इस पर विवाद बढ़ा। सरकार ने पिछले हफ्ते इन्हें बंद कर दिया और यह कहा कि ऑनलाइन कंपनियां नेपाल के कानून से बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन इसके बाद नेपाल के जो हजारों लाखों युवा, ये देखिए, ये ड्रोन शॉट्स आप देख रहे हैं, उन्होंने तय किया कि वो नेपाल की संसद में बैठी उस सरकार को ही उखाड़ फेंकेंगे जिसने ऑनलाइन कंपनीज के ऐप्स को बंद किया है। और इसी के बाद ये हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ और इसमें इतने युवा मारे गए। ये जितनी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं ये काठमांडू में नेपाल के संसद भवन की है, जहां आज हजारों युवाओं ने सेना पर हमले करके संसद को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। आप इस युवा को देखिए जो हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसने एक खंबे पे चढ़कर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पोस्टर को फाड़ा। देखिए, अपने जान को खतरे में डाल रहा है। हाई टेंशन वायर्स भी ऊपर से दिख रहे हैं, इधर उधर तार, लेकिन बावजूद इसके वो ऊपर तक चढ़ता है। वो प्राइम मिनिस्टर के इस पोस्टर को फाड़ता है और उसको फिर लोगों के बीच में लहरा देता है। आप जो देख रहे हैं खंबे पर चढ़कर इस शख्स को ये पोस्टर फाड़ता हुआ, ये पूरा इलाका सरकार विरोधी नारों से उस वक्त गूंजने लगा जब इसने ये किया। जब प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के प्रवेश द्वार पर आगजनी करने की कोशिश की और हालात बद से बदतर हो गए तो सरकार ने शूट एट साइट के ऑर्डर्स जारी किए और यह कहा गया कि संसद भवन के आसपास जो भी युवा विद्रोह करते हुए दिखे उसे गोली मार दी जाए। प्रदर्शनकारियों पर शूट एट साइट का भी ऑर्डर हो गया। आज दोपहर को जिस वक्त ये हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ उस दौरान कई प्रदर्शनकारी संसद भवन के अंदर घुसने में भी कामयाब हो गए और स्थिति क्या हुई? स्थिति ये हो गई कि काठमांडू में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उपराष्ट्रपति के आवास पर कर्फ्यू लगा दिया गया। भारी सुरक्षा इंतजाम कर दिए गए क्योंकि याद रखिए, हाल ही में श्रीलंका और बांग्लादेश में जो तस्वीरें आई थी उसके बाद से सबसे ज्यादा डर यही था कि वैसा ही कुछ सीधा पीएम आवास पर नहीं हो जाए। आप इन तस्वीरों में देखिए, पुलिस और सेना ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस से लेकर रबर बुलेट्स तक का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बाद भी यह हिंसक विरोध प्रदर्शन दूसरे शहरों और जिलों में फैल गया है। अब तक विराटनगर, पोखरा, नेपालगंज, बुटबल, चितवन जैसे जिलों और शहरों में भी हजारों युवा सड़कों पर आ रहे हैं। ये सिर्फ काठमांडू की बात नहीं है, ये आग पूरे नेपाल में फैल रही है।
सरकार के द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के बाद आज से यहाँ जेनजी रेवोल्यूशन शुरू हुआ है। यहाँ पे लाखों की तादाद में जो है युवा सड़कों पर उतर आए हैं। हम लोग को ये बुरा लोग नहीं चाहिए, अब जो देश चलाएगा वो युवा लोग चलाएगा। हाम्रो साथीहरूलाई गोली लागिरहने यो कहाँको न्याय हो नि? मिनटमा यहाँ एक जनाले यहाँ गोली हानेको यहाँ इन्सिडेन्ट देख्न सकिरहेको छौँ हामीहरू, जो एकदम गलत हो। यो देशका यी पुराना पार्टीहरूलाई चाहिँ हामीले हराउनु पर्नेछ।